गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिसेंटली में एमपीसीजे प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ है। 14 जनवरी को पेपर हुआ था। सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स निकल रहा है उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने के बाद बोल रहे थे कि हमको इतने नंबर्स आएंगे, बट उन लोगों का इतना भी कट ऑफ नहीं हुआ था क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ही मेंस में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस को लेकर के कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पेपर जो है वो निकल जाएगा और हम इजीली रिटर्न राइट करके और रिटर्न करके आ जाएंगे क्वेश्चन के आंसर्स, बट ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम्स के पहले जब तक आप अपने आप को एनालिसिस और एग्जामिन नहीं करते हैं, जब तक आप मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए मेंस भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए मेंस समीक्षा करके लेके आया है। मेंस समीक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस एग्ज़ाम को देने के पहले। इसमें हम लोग आपको मेंस के पेपर्स डिज़ाइन करके देंगे एंड आप उन पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे और अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अपने आप को लेकर के, कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं मेंस एग्ज़ाम में, ये भी आपका एनालिसिस होगा, और कितने टाइम में कितना लिख पा रहे हैं ये भी आपको एनालिसिस होगा। मैं आपको मेन समीक्षा के बारे में जो हमारा इंस्टीट्यूट लेकर के आया है उसके बारे में इन डिटेल्ड पूरी चीज़ें बता देती हूँ। इन डिटेल्ड ये है कि मेन समीक्षा के अंदर हम लोग पेपर्स देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी टेस्ट सीरीज़ 2 वे में रहेंगी। मेंस में सब्जेक्ट वाइज भी रहेगी और ओवरऑल सब्जेक्ट की भी रहेगी, जैसा एमपीसीजे के फॉर्म में आता है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं उन्हें सिंगल सब्जेक्ट्स को लेकर के मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि नहीं उन्हें कंबाइन करनी है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे हम एमपीसीजे पैटर्न में देखते हैं, तो वो लोग वैसे भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पेपर्स के अंदर हमने पेपर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है: ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। इजी पैटर्न में जो क्वेश्चंस पुराने आ चुके हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे स्ट्रेट फॉर्म में। मॉडरेट में पुराने पेपर्स में से कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए थे जिन्हें अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा इशू आता है वो रहेंगे। एंड डिफ़िकल्ट में वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए बिल्कुल टेक्निकल रहेंगे, कुछ नए भी हो सकते हैं और कुछ पुराने भी हो सकते हैं। ऐसे करके हमारा पेपर पूरा डिज़ाइन रहेगा। इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क के क्वेश्चंस और डिफरेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, ये तो हुई हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर के बात। हमारे टेस्ट सीरीज़ में इन जजमेंट एंड ट्रांसलेशन के भी टेस्ट रहेंगे। ट्रांसलेशन एंड जजमेंट्स के वेरियस टेस्ट रहेंगे जिसके अंदर लीगल ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट रहेगा, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी रहेगी, और उसके बाद आपको मार्किंग करके प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताया जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की है। टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हम हमारे डिफ़िकल्ट लेवल में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा देंगे और टाइम कम देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप इस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे करके हमारी मेंस की ये प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ रहेगी जिसको हमने मेन समीक्षा नाम दिया है हमारे इंस्टीट्यूट में, जिसमें आप अपने आप को कंप्लीट प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग मेंस नहीं क्लियर कर पाए तो अब वो डायरेक्ट वापस से प्रीलिम्स देंगे, तो वो इस थिंकिंग प्रोसेस में ना रहें कि नहीं हम खुद से करके और खुद से मेंस देके क्लियर कर लेंगे। और अभी रिसेंटली में रूल्स चेंज हुए हैं। इन रूल्स में हर ओवरऑल सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो 50 मार्क्स फर्स्ट और सेकंड पेपर में तो लोग लेकर के आ जाते हैं, बट थर्ड और फोर्थ पेपर में इतनी इजीली नहीं लेके आ पाते हैं और वो लोग देते भी नहीं हैं। तो हमें इन दोनों पेपर्स को भी ध्यान में रखते हुए 50 क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी हम सारे पेपर्स जो हैं वो क्लियर कर पाएंगे और हम हमारा कट ऑफ निकाल पाएंगे। इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो 1 तारीख से 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो हमारे इंस्टीट्यूट पे कॉल करके और हमसे इन सब चीज़ों की आगे की इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।